नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने वाले हैं 10th लॉर्ड इनटू द थर्ड हाउस। जब कुंडली में दशम भाव के स्वामी तृतीय भाव में विराजमान हो तो करियर और प्रोफेशंस को लेकर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हो, चाहे फिर आप टेलीकॉम कंपनीज में जॉब कर रहे हो या फिर आप टेलीकॉम कंपनीज के साथ बिजनेस कर रहे हो सकता है कि आप डीलर हो सकता है कि आप फ्रेंचाइजी हो। टीवी इंडस्ट्री हुई, टीवी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री हुई, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री हुई, ये भी थर्ड हाउस के अंतर्गत ही आता है। डिजिटल मार्केटिंग, मास मीडिया, ये सब जो भी प्रोफेशंस हैं, दैट आल्सो कम्स इनटू द थर्ड हाउस। सेल्स हुआ, मार्केटिंग हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, ये भी सब जो प्रोफेशंस हैं ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, बिकॉज इन सभी प्रोफेशंस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, आपके सब्सक्राइबर्स के साथ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। सो ये जो प्रोफेशंस है ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, बिकॉज सेल्स में पब्लिक स्पीकिंग भी आती है। बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इन द सेंस कि आपको लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। सो ये जो प्रोफेशन है ये थर्ड हाउस से भी देखते हैं हम। टीचिंग का प्रोफेशन भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। थर्ड हाउस से हम हॉबीज भी देखते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो हॉबीज है, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो हो सकता है कि इसमें ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि आप अपनी आपकी आपकी जो खुद की एक कोई हॉबी है उसको आप मोनेटाइज कर लो और वही आपका करियर हो जाए और वही आपका प्रोफेशन हो जाए। फिर वो हॉबी कोई भी हो सकती है, चाहे आप हो सकता है कि अच्छे सिंगर हो सकता है कि आप डांसिंग में हो सकता है आप ड्रामा में हो सकता है कि आपको इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है आप फैशन डिजाइनर हो। सो एनी टाइप ऑफ आर्ट्स विच इज योर हॉबी और विच इज योर इंटरेस्ट कैन बी सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस। एंड ये जो हॉबीज है या जो आपके इंटरेस्ट है, ये इसको भी आप करियर और प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये भी एक इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, ये भी जो पॉसिबिलिटी है वो थर्ड हाउस के साथ बनती है। जर्नलिज्म, because journalism is again related to communication industry, so journalism, writing, all can be seen from this combination. You can be a web designer also, you can be a data analyst also, you can be a market researcher also, because ये जो चीजें हैं, because third house is a house of organization also, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। सो अगर आपके पास कोई डाटा है, उस चीज को एनालाइज करना, उस चीज को ऑर्गेनाइज करना और उस पे उनमें से कोई चीज इन्फ्रेंस निकालना, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सो जॉब ऑफ अ डाटा एनालिस्ट, मार्केट रिसर्चर्स कैन बी सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस। अच्छा, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो। So you can be a good coach also, you can be a good mentor also, you can be a good trainer also, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग लोगों को सिखाने के लिए यूज हो रही है, लोगों को उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही है। सो यू कैन बी ऑफिशियल, आप किसी कंपनी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी रह सकते हो, वेयर जो उस कंपनी के लिए जो अथॉरिटी है उस कंपनी के बारे में कुछ बोलने की, वो आपके पास है। सो यू कैन बी एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑल्सो। यू कैन बी इन टू द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशंस ऑल्सो। इन अ कंपनी, जो पब्लिक रिलेशंस के जो जॉब्स होते हैं कि आपको क्लाइंट्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ, आपके कंपनी के जितने भी एसोसिएट्स हैं उनके साथ जो आपको रिलेशंस मेंटेन करना है, दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ पब्लिक रिलेशंस। वो जॉब्स भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इवेंट मैनेजमेंट भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सो यू कैन बी अ गुड इवेंट मैनेजर ऑल्सो। सो ये सब जो चीजें हैं, दिस ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर द थर्ड हाउस, अगर टेंथ लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में है तो। एक चीज और है, थर्ड हाउस ऑल्सो शोज ट्रांसफरेबल जॉब्स। थर्ड हाउस ऑल्सो शोज ट्रांसफरेबल जॉब्स, ऐसे जॉब्स जिसमें कि ट्रांसफर होना एक उनके जॉब का एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है। मतलब अगर बैंकिंग के जॉब ले लो या डिफेंस सर्विसेज के जॉब ले लो या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जॉब्स ले लो, तो ये उसमें एक ग्रांटेड है या पता ही है सबको कि 2-3 साल में ट्रांसफर होनी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जॉब्स
कि जॉब लेने के पहले ही पता रहता है कि एक पोस्टिंग जो है एक प्लेस पे 2-3 साल से या 3 साल 4 से ज़्यादा नहीं रहेगी। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय ट्रांसफरेबल जॉब्स। सो अगर द कॉम्बिनेशन है तो वो ट्रांसफरेबल जॉब्स को भी शो करता है। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो। तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट ये भी शो करता है ये कॉम्बिनेशंस कि ऐसा जॉब जिसमें कि आपको 15 से 20 दिन ट्रैवलिंग करना हो, टूर करना हो, कंपनी टूर पे आप रहोगे। सो ये जो ट्रैवलिंग का जॉब है, ये टूर वाला जो जॉब है, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से हम सिंस इट इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस, तो एक और जॉब ऐसा वाला है जो कि जिसको कि हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं या लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स कहते हैं। जब भी हमारे कंट्री से कोई ऑफिशियल्स, कोई टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब दूसरे कंट्री जाते हैं कि जहाँ की लैंग्वेज अलग है और हमारी कंट्री की लैंग्वेज अलग है, तो बीच में एक मीडिएटर होता है जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। सो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। सो वो भी जो जॉब है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज सीखना और उनको पढ़ाना, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो अगर थर्ड हाउस की बात की जाए तो इतना सारा जो डोमेन है वो थर्ड हाउस के अंदर आता है। एंड पर्टिकुलरली जब आपके करियर, 10th हाउस इज योर हाउस ऑफ अ करियर प्रोफेशन, तो वहां के जो लॉर्ड हैं जब वो थर्ड हाउस में आएंगे या रहते हैं तो वो इन प्रोफेशंस को दर्शाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि 10th हाउस के लॉर्ड कौन से हैं, 10th हाउस की राशि कौन सी है, थर्ड हाउस की राशि कौन सी है, इनके लॉर्ड्स की पोजीशन कैसी है, थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन भी देखना पड़ेगी, इनका नवांश में क्या पोजीशन है, D10 में क्या पोजीशंस हैं, ये सब देख के वी कैन अराइव एट अ फाइनल कंक्लूजन कि कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं, ये हम पिन डाउन कर सकते हैं, हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कि आपके लिए बहुत सूटेबल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ओवरऑल करियर। So this is all about when the 10th lord is into the third house. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.